हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एटीएफ क्लासेज में। आज हम फिर से लेकर आए हैं सार संग्रह 2023 एडिशन का मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को। वीडियो ये 4 है, तो वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए शुरू करते हैं। लोकमान्य तिलक की चिंता भस्म को सिर पर चढ़ाते हुए यह किसने प्रतिज्ञा की थी कि प्राण देकर भी लोकमान्य के स्वराज के मंत्र को पूरा करूंगा? तो ये महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरे हिंद उपाधि किसे मिली थी? तो महात्मा गांधी को मिली थी केसरे हिंद की उपाधि। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल के जन्मदाता देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई? तो ये हुई थी 1925 में, जून 1925 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने किस प्रमुख कारण से त्याग पत्र दिया था? तो विश्व युद्ध में बगैर भारतीयों से परामर्श लिए भारत को युद्ध में शामिल करने के कारण से। अगला क्वेश्चन है, किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन है, मनमनाथ गुप्त को किस कांड में सम्मिलित होने के लिए 10 वर्ष की सजा हुई थी? अल्प आयु होने के कारण फांसी की सजा नहीं हुई थी। तो काकोरी रेल डकैती कांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह किस रियासत से संबंधित है? तो ये जगदीशपुर रियासत से संबंधित है कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है? तो ये असम प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य देवी जेबी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है, 1890 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट महिला ने कि कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था? तो कादम्बिनी गांगुली ने किया था। क्वेश्चन है कादम्बिनी गांगुली। अगला क्वेश्चन है, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किसने किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नारों में करो या मरो बड़ा ही सशक्त नारा था। इसे महात्मा किसने और कब दिया? तो महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के में दिया था। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आगा खां को चुना गया 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, चटगांव सशस्त्र गार पर आक्रमण क्रांतिकारी के अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था सूर्यसेन ने। किसने? सूर्यसेन ने। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपने किस लेख में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक लेख में। अगला क्वेश्चन है, किसान आंदोलनों को संगठित करने की दिशा में बहुमूल्य योगदान के लिए किसे किसान प्रांत की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो स्वामी सहजानंद को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसने सत्याग्रह सभा गठित की जिसके सदस्यों को रॉलेट एक्ट का अवहेलना करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी? तो ये महात्मा गांधी को। किसे? महात्मा गांधी को। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा था। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से वापस लिया गया। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ। इन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार तथा मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है, इटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 ईस्वी में नियुक्त कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष? तो ये पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। इटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 ईस्वी में नियुक्त कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय नारी घरेलू और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए एक साथ लड़ रही है, यह किसका कथन है? आईजी पुलिस डॉट की दिसंबर 1930 ईस्वी की टिप्पणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई के न्यायमूर्ति में शामिल थे तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया हूँ? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, 1915 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्हें इस मांग को ठुकरा दिया। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, आचार्य जेबी कृपलानी ने कांग्रेस अध्यक्ष होने के समय कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटी? तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आचार्य जेबी कृपलानी के कांग्रेस अध्यक्ष होने के समय कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटी? तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की प्रसिद्धि का आधार क्या है? तो भारत से धन निकासी का सिद्धांत दें। अगला क्वेश्चन है, 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों की व्याख्या और स्पष्टीकरण था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया? तो 1893 में शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राजभाषा को राष्ट्रभाषा में प्रस्तुत किया गया? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को नृशंसतापूर्वक कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में जनरल नील को सर्वाधिक क्रूर माना जाता है। इसका कार्य क्षेत्र था? तो इसका इलाहाबाद का कार्य क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के गरम दल के नेता लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल तथा बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के नरम दल से कब अलग हुए थे? 1907 में सूरत अधिवेशन के समय अलग हो गए। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी से आरंभ हुआ। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम किस स्थान से हुआ? तो पवनार से शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का पहला शहीद किसे मनाया था? तो मंगल पांडे को मनाया था। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी में दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने किस दरवाजे को विक्टोरिया गेट नाम दिया? तो लाहौर गेट को। किसको? लाहौर गेट को। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय ने 1929 ईस्वी में एडविन लुटियंस को वाइसरीगल लॉन्च में मुगल गार्डन बनाने के लिए नियुक्त किया? तो लॉर्ड इरविन ने नियुक्त किया। किसने? लॉर्ड इरविन ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन है, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक एस ए डांगे। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक एस ए डांगे। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने अपने पतन की कगार पर और भारत में रहते हुए मेरी एक पहली आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बांटने की है। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का। किसका है? लॉर्ड कर्जन का। किसका? लॉर्ड कर्जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? तो ये गदर पार्टी 1913 में स्थापना किया था, उस पार्टी के नेता थे। अगला क्वेश्चन, 1908 ईस्वी में बम्बई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई जिसकी प्रशंसा लेनिन की। यह हड़ताल किस कारण हुई? तो बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरोध में। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्नि शिखा का प्रयोग किसके लिए किया? तो मार्गरेट नोबेल द्वारा
के लिए, सिस्टर निवेदिता के लिए यानी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब समाप्त किया गया? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1911 में बंगाल विभाजन किया गया। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज पंचम थे। अगला क्वेश्चन है, विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्वाइट का नारा सर्वप्रथम संगठन किस संगठन ने और कब दिया? तो मुस्लिम लीग ने लीग के कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी में दिया। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? तो लॉर्ड वेवेल का संबंध था ब्रेक डाउन प्लान से। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस प्रस्तावना या योजना मिशन में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? तो अगस्त प्रस्तावना योजना में। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में अमेरिका के नगर सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखना थे। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? तो रॉलेट एक्ट पास होने के समय। रॉलेट एक्ट पास होने के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया था? तो सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। किसको? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। अगला क्वेश्चन है, 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय कांड कितने लोग घटनास्थल पर शहीद हुए थे? तो 7। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय कांड में कितने लोग घटनास्थल पर शहीद हुए थे? 7 लोग। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनता वहां किस कारण एकत्रित हुए थे? तो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रकट करने के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, 15 से 16 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक किसने पारित किया था? तो ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को 1947 ईस्वी में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम यानी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1896। अध्यक्ष कर रहे थे उस समय रहीमतुल्ला सैनी। अगला क्वेश्चन है, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? तो ये हुम थे विख्यात। अगला क्वेश्चन, हजारीबाग के जेल में भागने के बाद 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया? तो ये नेपाल में बनाया। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो अहमदाबाद आंदोलन के दौरान 1918 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेल्युलर जेल कहाँ पर है? तो अंडमान में है। अगला क्वेश्चन, अजीमुल्ला किसका मुख्य सलाहकार था? तो नाना साहब का अजीमुल्ला सलाहकार था। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो ये बी.डी. सावरकर ने दी। किसने दी? बी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन, नाना साहब की सेना के सेनापति जो बाद में पकड़े गए तथा अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया, कौन थे? तो तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है, चपाती और लाल गुलाब का संबंध था? तो 1857 के विद्रोह से संबंध है चपाती और लाल गुलाब का। अगला क्वेश्चन है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाला प्रमुख थे? चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? सरकार के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अंततः किस समय भारत से वापस चले जाने के लिए ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की? 1948 तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पर अंगीकृत किया? तो बम्बई में। अगला क्वेश्चन है, सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता सिद्धांत लागू हुआ?
भारत सरकार एक्ट 1935 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या क्यों की? शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करवाया तथा जिसमें लाला लाजपत राय घायल हुए, अंततः उनकी मृत्यु हुई। इसका बदला लेने के लिए साइमन कमीशन गो बैक के विरोध में। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया कि भारतीय एक राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने पर आरोपी भगत सिंह को क्या सजा मिली? तो आजीवन निर्वास की सजा मिली। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सजा किस आरोप के अंतर्गत मिली? तो पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में। अगला क्वेश्चन है, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं उसे भगवान नहीं मानूंगा, यह शब्द किसने कहे थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 साल दिनों के आवास के पश्चात पर दम तोड़ दिया था? जतिन दास ने जोड़ तोड़ दिया था दम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना के अंग्रेज अधिकारी रैंड हत्या का जिम्मेदार कौन था? तो चापेकर बंधु था रैंड की हत्या का। अगला क्वेश्चन है, इंडियन हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में की थी इंडिया हाउस की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, सूर्यसेन किस संगठन से थे? तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी के संगठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? तो शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्ली और प्रेम सहगल पर चलाया गया था। शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्ली और प्रेम सहगल पर। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार स्थापित की थी? तो जीतू पांडे ने की थी समानांतर सरकार की स्थापना बलिया में। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के किस नेता का नाम धोंदूपंत था? तो नाना साहब का नाम धोंदूपंत था। और बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो हडसन ने गिरफ्तार किया था बहादुर शाह द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का किस इतिहासकार ने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन ने की थी। हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की? तो सर सैयद अहमद खान को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन वायसराय के समय हुआ, इस विभाजन को किसके काल में रद्द किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में रद्द किया गया। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? तो चौरी चौरा कांड हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था यूपी में। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किस आंदोलन के में प्रथम बार सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो खेरा सत्याग्रह में निभाई थी। अगला क्वेश्चन, लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा, और ये किया गया था मुंबई में, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन तथा भारत के विभाजन के विरुद्ध घोषणा की? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत एक खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू है। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था? तो 1917 ईस्वी में 3 कठिया प्रणाली था नील की खेती के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संताल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था संताल विद्रोह का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते थे? तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा पर लाला लाजपत राय जोर देते थे।
अगला क्वेश्चन है बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में कौन नेता सक्रिय भूमिका में उभर कर आया? तो राजेंद्र प्रसाद उभर कर आया। बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में कौन नेता सक्रिय भूमिका में उभर कर आया? तो राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन 1854 का ईस्वी का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित है? तो शिक्षा का से संबंधित है। 1854 ईस्वी का वुड डिस्पैच शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है किस अंग्रेज वायसराय ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई? तो लॉर्ड कर्जन ने दिखाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ खिलाफत आंदोलन। किस अंग्रेज वायसराय ने भारतीय स्मारकों में संरक्षण की रुचि दिखाई? तो लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन है अरविंद घोष ने किस समाचार पत्र को का कई वर्षों तक संपादन किया था? तो वंदे मातरम समाचार पत्र का। अगला क्वेश्चन है बेलूथम्पी उन प्रारंभिक लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया। यह कहाँ के दीवान थे? तो ट्रावनकोर के 1808 से 1809 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। ट्रावनकोर के थे बेलूथम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में सिंधिया से ग्वालियर छीन लिया, रानी लक्ष्मीबाई ने छीन लिया। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन प्राप्ति को याकायक रोक देने का कारण क्या है? तो चौरी चौरा कांड, हिंसा का फूट पड़ना। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने करो या मरो जैसे सशक्त नारा किस आंदोलन के समय दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय। अगला क्वेश्चन है 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस विभाग के मंत्री थे? तो गृह विभाग के मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है रावी के तट पर आयोजित कांग्रेस का 1929 के किस ऐतिहासिक 1929 ईस्वी के किस लिए ऐतिहासिक माना जाता है? तो इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अतिवादियों के प्रभावी ध्यान कब से आया? तो ये आया 1906 के बाद से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अतिवादियों के प्रावधान कब से आया? 1906 ईस्वी के बाद से। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने कब व किस तनाव में दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा? तो 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रभाव किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के धार्मिक शोषण के विषय में लिखा गया है। तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है अछूतों व निम्न वर्गों के लोगों को प्रांतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो ये पूना समझौता हुआ। कौन सा? पूना समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली थे, भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनी के कार्यकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अगस्त 1932 ईस्वी में मैकडोनाल्ड अवार्ड किस घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में आमरण अनशन पर क्यों प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1945 ईस्वी में शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड वेवेल ने किया था। 1945 ईस्वी में शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड वेवेल ने। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा का क्या नाम था? तो रानी झांसी रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा का क्या नाम था? रानी झांसी रेजिमेंट। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था यदि अस्पृश्यता का
कलंक हमारे माथे पर लगा रहता है तो वो स्वराज मिल ही नहीं सकता, महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने तथा गोलमेज सम्मेलनों के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस वायसराय ने की थी? तो लॉर्ड इरविन ने की थी। किसने? लॉर्ड इरविन ने। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एक एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की भूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौते के नाम से। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी को कांग्रेस को 2 बार अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त हुआ था? तो विलियम बिडरबन को 1889 से 1910 में। 1889 व 1910 में किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त है? तो विलियम बिडरबन को 1889 में और 1910 में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम यानी महान नेता की उपाधि प्रदान की? तो महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, इटली मंत्रिमंडल ने 1986 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन पैथिक लॉरेंस था। इटली मंत्रिमंडल ने 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन पैथिक लॉरेंस था। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में किया गया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत का विभाजन भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? तो 1947 ईस्वी में। और लास्ट क्वेश्चन है कि किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे? तो जॉर्ज यूल थे इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष सर विलियम बिडरबन बम्बई अधिवेशन 1889 में।